नमस्ते मेरे प्यारे गधों। इस लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है जो उस कंप्यूटर को कंट्रोल करता है एंड इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से तुम उस कंप्यूटर को इजीली यूज कर सकते हो। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम उस कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, इसका मतलब क्या होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि कंप्यूटर के अंदर ना, कंप्यूटर के खुद के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, या तुम ऐसे भी इसे कह सकते हो कि कंप्यूटर के अपने कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उस कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द डेफिनेशन अगेन। बाय द वे, इस डेफिनेशन को मैं इस लेक्चर में 4 से 5 बार रिपीट करने वाला हूं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है। कमिंग बैक टू द डेफिनेशन अगेन, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है जो उस कंप्यूटर को कंट्रोल करता है एंड इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से तुम उस कंप्यूटर को इजीली यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से तुम्हारे कंप्यूटर में एक गेम है जिसका नाम है GTA 6। अब तुम्हें इस गेम को खेलना है। अब अगर तुम्हें इस गेम को खेलना है तो GTA 6 इस गेम का जो आइकन तुम्हारे डेस्कटॉप के ऊपर है, तुम्हें उस आइकन को सबसे पहले 2 बार यानी कि डबल क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम करते हो। अब जैसे ही तुम उस GTA 6 के गेम आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते हो, इमीडिएटली ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को बोलता है टू स्टार्ट द गेम। ऑपरेटिंग सिस्टम गेम को इनफ रैम प्रोवाइड करता है टू रन। ऑपरेटिंग सिस्टम ये मेक श्योर करता है कि गेम बराबर से तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के कीबोर्ड एंड माउस को गेम को कंट्रोल करने देता है एंड ऑब्वियसली कीबोर्ड एंड माउस को कंट्रोल करने वाले तुम होते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है जो उस कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है एंड इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से तुम उस कंप्यूटर को इजीली यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था तो ये सब करना इतना इजी नहीं होता था। ठीक है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है जो उस कंप्यूटर को कंट्रोल करता है एंड इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से तुम उस कंप्यूटर को इजीली यूज कर सकते हो। समझ लो। अब एग्जांपल नंबर 2, इमेजिन करो कि तुम तुम्हारे 2 रुपए के घटिया वाहियात कॉलेज के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हो। अब क्योंकि तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है, इसीलिए एक तरफ तुम गूगल क्रोम पे कुछ इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, दूसरी तरफ जो भी इंफॉर्मेशन तुम सर्च कर रहे हो उसके बारे में तुम लिख भी रहे हो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और तीसरी तरफ तुम स्पॉटिफाई पे म्यूजिक भी सुन रहे हो। ये तीनों की तीनों चीजें तुम पैरेलली एक ही कंप्यूटर पे कर रहे हो। अब जब तुम ये सारी की सारी चीजें कर रहे हो पैरेलली, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये मेक श्योर करता है कि ये तीनों की तीनों चीजें स्मूथली रन कर रही है विदाउट क्रैशिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम ये मेक श्योर करता है कि इन तीनों के तीनों चीजों को इनफ मेमोरी यानी कि रैम मिल रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये मेक श्योर करता है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है प्रॉपरली। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे कीबोर्ड को, माउस को, स्पीकर को कंट्रोल करता है, जिसके वजह से तुम कीबोर्ड एंड माउस में इनपुट दे सकते हो और स्पीकर से तुम्हारे गंदे गाने सुन सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगेन, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है जो उस कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है एंड इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से तुम कंप्यूटर को इजीली यूज कर सकते हो।
क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था तो तुम इतनी सारी चीजें इजीली नहीं कर सकते थे, राइट? अब आगे बढ़ने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल सब्जेक्ट है, और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट का अभ्यास जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना तुम चालू कर दो। और ऐसा करने के लिए इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल्स के साथ। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, मान लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को या कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से तुम तुम्हारे कंप्यूटर को इजीली यूज कर सकते हो वगैरह वगैरह वगैरह, बट ये होता कैसे है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम इस सब्जेक्ट के अंदर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। जब तुम इन कॉन्सेप्ट्स को समझोगे तब ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल जाएगा कि ये होता कैसे है। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर समझाए हैं। बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है हमारा। थैंक यू सो मच।